हुकूमत एलएनजी की स्पॉट की कीमतों का लॉन्ग टर्म मुआहदों से मवाजना करके ये बताती रही कि गुज़िश्ता हुकूमत मुआहदे ना करती तो हम सस्ती गैस खरीदते, मगर अब सूरत हाल ये है कि गैस उन मुआहदों से महंगी मिल रही है और मुल्क में गैस की शदीद ज़रूरत है। मामला ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जब कोरोना की पहली लहर आई तो उस वक्त आलमी मंडी में एलएनजी की कीमत बुरी तरह गिर गई। $2 से $2.5 फी MMBTU एलएनजी मिलने लगी। नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक गर्मियों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सस्ती एलएनजी खरीदी और हम पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। अब हुकूमत महंगे एलएनजी कार्गो खरीद रही है और अलमिया यह है कि जब एलएनजी की कीमत बहुत कम थी तो हुकूमत $2.5 फी MMBTU पर खरीद सकती थी, मगर उसने नहीं खरीदी। अब ये कीमत $6 हो गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नून लीग के दौर में किए गए मुआहदा से ज्यादा अदा करेगी। इसका मतलब है कि एक कार्गो पर $5 मिलियन की इजाफी अदायगी, यानी अगर हर माह 8 कार्गो आ रहे हैं तो $40 मिलियन की इजाफी अदायगी होगी। मिफ्ता इस्माइल के इल्जाम पर वजारत तवानाई का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल का एलएनजी के हवाले से बयान सच्चाई पर मबनी नहीं है। एलएनजी की कीमतें आलमी मंडी में तब्दील होती रहती हैं। सर्दियों में एलएनजी की कीमतें उमूमन ज़्यादा होती हैं। अगस्त और सितंबर में $2 फी MMBTU पर सस्ती एलएनजी खरीदी गई। पिछले 2 साल में एलएनजी औसतन 4.07 से $9.54 फी MMBTU पर खरीदी गई। वजारत तवानाई के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से किए गए एलएनजी मुआहदे के अख्तिताम तक नया मुआहदा नहीं किया जा सकता। यानी अब हुकूमत मान रही है कि मौसम के हिसाब से स्पॉट प्राइसेस कम या ज़्यादा होती रहती हैं। जब कीमतें कम थी तो गुज़िश्ता हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही थी। अब पावर डिवीज़न मान रहा है कि सर्दियों में कीमतें बढ़ जाती हैं, गर्मियों में कम होती हैं। पावर डिवीज़न का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत के मुआहदों की वजह से कोई नया मुआहदा नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत नून लीग के मुआहदों के तहत आने वाले 8 कार्गो के अलावा माहाना 4 कार्गो मंगवा रही है तो यानी मजीद मुआहदे भी कर सकती है। और नून लीग के दौर में अगर गड़बड़ से मुआहदा एक्सपायर हो रहा है तो नया मुआहदा हुकूमत ने कितने का किया है, कितने का करने जा रही है। गुज़िश्ता 2.25 साल में कोई नया एलएनजी टर्मिनल और फिर गैस सप्लाई करने के लिए कोई पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई गई। हालांकि बार बार दावा किया गया कि हम एलएनजी टर्मिनल लगाएंगे। अगर एलएनजी टर्मिनल लग जाते और गैस पाइपलाइन बिछा ली जाती तो मजीद मुआहदों की गुंजाइश भी पैदा हो जाती और पाकिस्तान में गैस की कमी भी ना होती और पाकिस्तान को सर्दियों में महंगी गैस भी ना खरीदनी पड़ती। नून लीग ने अपने दौर में कतर से 15 साल का मुआहदा किया क्योंकि 2013 में मुल्क में गैस का बहरान आया था। तो उस वक्त हुकूमत ने एलएनजी दरामद करने का फैसला किया, एलएनजी टर्मिनल भी लगाया। हुकूमत ने कतर से रब्ता किया क्योंकि कतर दुनिया में गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। पाकिस्तान ने कतर से बातचीत की तो कतर ने पाकिस्तान को ब्रिटिश ऑयल की फी यूनिट कीमत का 13.8% का रेट दिया और मुआहदा 15 साल के लिए किया गया। साथ ही हुकूमत ने 2 छोटी कंपनियों से भी 5-5 साल के मुआहदे किए। शेल कंपनी ने 13.75% और दूसरी कंपनी गनवर ने हैरानकुन तौर पर 13.3% का रेट दिया। इसके बाद पाकिस्तान दोबारा कतर के पास गया और उसे रूसी कंपनी के रेट का बताया, जिसके बाद कतर रूसी कंपनी के निर्ख पर एलएनजी देने को तैयार हो गया, जिससे पाकिस्तान का करोड़ों डॉलर का फायदा हुआ। मगर कतर ने मुआहदे को खुफिया रखने की शर्त रखी। कतर एलएनजी का बड़ा एक्सपोर्टर था और एक्सपोर्टर है। कतर को डर था कि दीगर ममालिक भी यही रेट तलब करेंगे, इसलिए ये मुआहदा खुफिया रखा गया और पाकिस्तान का जो कतर से मुआहदा था वो खित्ते में कम तरीन रेट पर था। तहरीक इंसाफ नून लीग से मुआहदा सामने लाने का मुतालबा करती रही, करप्शन का इल्ज़ाम लगाती रही, मगर जब खुद तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो मुआहदा सामने नहीं लाई। इस हवाले से 9 सितंबर 2018 को अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग में भी एक रिपोर्ट शाया हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने गैस सप्लाई कंपनियों में मुकाबले की फिजा पैदा करके एलएनजी के मुआहदों में $600 मिलियन बचाए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब कतर ने 2 साला मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के लिए एलएनजी की कीमतें कम करने से इनकार किया तो 2015 के आखिर में पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से रुजू करने का फैसला किया, जिसकी बिड में दीगर बड़ी कंपनियां भी कूद पड़ी। इसी दौरान कतर की कंपनियों से मुज़ाकरात भी जारी रहे। ऐसी सूरत में जब टेंडर जारी किया गया तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां शरीक हुईं और कम से कम बोली की पेशकश सामने आई। इस हिकमत अमली से पाकिस्तान कतर गैस से कीमतें कम कराने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान को $610 मिलियन की बचत हुई। टेंडर के बाद पाकिस्तान ने कतर के सामने रशियन ग्रुप की सबसे कम बिड को रखा, जिसके बाद कतर इसी कीमत पर पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई करने पर रजामंद हो गया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने रूसी कंपनी को पहला टेंडर जारी करके कुछ गैस उससे खरीदी, लेकिन दूसरे टेंडर में कतर ने रूसी कंपनी से ज्यादा अच्छी पेशकश देकर ये टेंडर हासिल कर लिया। अब जरूरत इस बात की है कि इल्जाम तराशी से निकलकर मजीद एलएनजी टर्मिनल्स लगाए जाएं, गैस पाइपलाइन बिछाई जाए और मुल्क में गैस की कमी पूरी करने के लिए इकदाम किए जाएं।